ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अभी यहाँ पर आज संख्या दिखाने के लिए नहीं था, मैंने मैसेज भी डाला था कि सिर्फ और सिर्फ जो फेडरेशन जो फ्रंट है उनके दो दो प्रतिनिधि आए। मेरे पास कम से कम 50 फोन आए कि लोकेशन शेयर कर दो। मैं जिनको मीटिंग में बुलाना है उनके पास लोकेशन हमने शेयर कर दी है, उनके पास लोकेशन शेयर हो चुकी है जिनको मीटिंग में बुलाना है। हमने किसी इंडिविजुअल संस्था को नहीं बुलाया, यहाँ पर फ्रंटों को बुलाया था। तो इसलिए यहाँ पर, क्योंकि अगर संख्या बल दिखाना होता तो फिर यहाँ बंद कमरे में मीटिंग नहीं होती। और दूसरी बात, ये मीटिंग पहले से ही डिक्लेयर था कि ये लाइव होगी, ऑनलाइन चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि एक बंद कमरे की मीटिंग है, इसको कोई नहीं देख रहा है, इसको सारे लोग देख रहे हैं। एक जनवरी का प्रोग्राम है। आप क्या रहे हो? बोला के लिए हम 11 महीने से जंतर मंतर में बैठे हैं। आप सीधी बात कह रहे हैं कि जंतर मंतर में जा रहे हैं। कपिल भाई, ये संचार एक तारीख को आप जंतर मंतर का चार्ज ले रहे हो। कपिल भाई, वो संचालन करने को करने को बुलाएंगे। संचालन आप तो वो भड़का के चले गए ना। आप भड़का के भारत माता की जय, भारत माता की जय। किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अरे बेइज्जती किया हमने। सर, ये लड़ाई नहीं अच्छी चीजें चल रही थी। इंग्लिश के समझ दस है और उल्टे कहां से कहां घुमा लिया। साहब ये संस्था है। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, जितने भी पूर्व सैनिकों के जेसीओज, जवान, एनसीओज के जो संगठन हैं, जितने फेडरेशन हैं, जितने भी ग्रुप हैं, उन सबको एक मंच पर लाने के लिए, एक साथ इकट्ठा अपनी आवाज़ उठाने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। दोस्तों, उस मीटिंग में ऑर्डिनरी कैप्टन लोकेंद्र सिंह साहब ने कुछ बातें कही जो कपिल फौजी उन बातों के ऊपर बिफर पड़े और वहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी हो गई। तो इस तरह से तो एक मंच पर आना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, अब लोकेंद्र सिंह साहब ने क्या कहा, कपिल फौजी ने उसको क्या समझा, ये अभी आप लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। उससे पहले जो चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी का बटन भी दबा दो दोस्तों, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वैसे तो आप लोगों से रूबरू बहुत कम होता हूं, लेकिन आप ज़्यादातर जानते हैं। मैं यहाँ एक जिक्र करना चाहूँगा। बहुत ही बड़े स्टेटमेंट हुए थे एक डॉक्टर इजरायली यूके के, और उनका एक स्टेटमेंट था कि हमारे पास 2 कानें हैं और जीभ। हम अपनी जीभ का कम इस्तेमाल करें और कानों का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो हम ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। जब कोई सामने वाला बोलता है और हम सुन रहे हैं तो हम कुछ गेन कर रहे हैं, और जब हम बोल रहे हैं तो सामने वाला सुन रहा है। और उन्होंने इस संदर्भ में एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जब बरसात होती है, थोड़ा पानी निकलता है तो मेंढक निकलता है और कॉन्स्टेंट वो क्रैकिंग क्रैकिंग टर 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 की आवाज़ बोलता है, और उसका जो जन्मजात दुश्मन होता है सांप, उसी आवाज़ पर, वाइब्रेशन पर उसके कान नहीं होते और उसके पास पहुंच लेता है। ये फ़र्क है ज़्यादा बोलने का और ज़्यादा सुनने का। तो बी ए गुड लिसनर। और मैं बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन जब समय आता है तभी बोलता हूँ, जब मुझे कोई परमिशन देता है। मैं किसी की बिना इजाज़त के अपनी मर्जी से मंच पे नहीं संभालता। मेरे संस्कार हैं, जो संचालन हो रहा है, जब वहाँ से जो आदेश होगा उसका पालन करता हूँ, अपनी मर्जी से नहीं। ये मेरे अपने संस्कार हैं, किसी के अलग हो सकते हैं। लालू प्रसाद यादव का मुझे एक वाक्य याद आता है। एक बार ट्रेन बंद थी, मैं जेएंड के उससे सिलचर से आ रहा था, तो उसकी मैंने एक रैली अटेंड की। वहाँ पर उन्होंने एक स्पीच दिया था कि मैं सड़कें ऐसे बना दूंगा जैसे हेमा मालिनी के गाल। तो तालियों से गूंज उठा था माहौल पूरा, और उसके बाद उसने अदालत में जाके माफ़ी मांग लिया। तो ऐसी तालियों से कोई फायदा नहीं है। ताली आए दिल से आए। जो भी काम करना है अंदर से होना चाहिए, आपके अंदर की आवाज़ आनी चाहिए। आप चाहते क्या हो, आप किस पर्पस से निकले हो। अभी मेरे पूर्व के बहुत सारे वक्ता हैं, उन्होंने बहुत अच्छी सकारात्मक बातें कही, बहुत फ्रूटफुल चीज़ निकल के आई सामने। विरोध करना है, एग्जाम्पल भी दिया कि बच्चा जब तक रोता नहीं तो उसकी माँ भी भूल जाती है, उसे कुछ दूध पिलाना है।
जब हम विरोध नहीं करेंगे तो सरकार ही हमारी क्यों सुनेगी। लेकिन यह मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। सुबह सुबह का टाइम था, घर में एक लेडीज खाना बना रही थी तो दरवाजे पे नॉक हुआ। उस लेडीज ने बोला अपने बच्चे से, बेटा देखना दरवाजे पे कौन आया है। 2 बच्चे थे, पप्पू और गोलू। पप्पू था, उसको बोला देख कौन आया है। पप्पू ने देखा पिताजी आए, बोला मम्मी पापा जी आए हैं। बोला ठीक है। दूसरे दिन फिर गोलू था और दरवाजे पे नॉक हुई और उसने बोला कि देखना बेटा कौन आया है। वो बच्चा आया और उसने आके बोला मम्मी तेरा खसम आया है। तो विरोध करने का भी तरीका है, एक संवैधानिक तरीका है। अपनी आवाज भी उठनी चाहिए, सांप भी मरना चाहिए और आपकी लाठी भी नहीं टूटनी चाहिए। आप एक बुद्धिजीवी हैं, आपने अपने जीवन का निचोड़ अपनी जवानी देश को दी है। आज आप इसके बावजूद भी अपने घरों से निकल के अपने उस समुदाय के लिए लड़ने के लिए आए हुए, एकत्रित हुए, तो आप उस लेवल का विरोध करो जो आपको शोभा दे। आप उस तरीके से सरकार को जगाओ, उस तरीके से सरकार के कानों को खोलो, उसके चश्मा उतारो। जिस तरीके से आपकी सरकार ही नहीं, आपके भाई भी नहीं, आपका समाज और देश विदेश से जो भी देखता हो ये कहे कि ये है सैनिक और ये है अपने देश से प्यार करने वाले सैनिक। ये सबके लिए खुली हुई है। पिछले 25 दिन से ये चर्चा में है कि इस तरीके की हम मीटिंग करने जा रहे हैं। 4 बार जूम मीटिंग हुई। उन जूम मीटिंग में 2 बार हमारे कैप्टन जगदीश वर्मा साहब भी सम्मिलित हुए। दोनों बार वर्मा साहब ने बोला कि हम साबका से भी बात करेंगे और वीर बहादुर जी से भी बात करेंगे। उन्होंने बातें की। फिर ये कहना कि हमको इसके बारे में पता नहीं था, ये मुझे नहीं लगता कि हजम होने वाली बात है। सबको सब कुछ पता है। व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी पे 250 आदमी हो सकते हैं, 300 आदमी हो सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट है 1025 की, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और 10, 20, 30 व्हाट्सएप ग्रुप हो सकते हैं। 30 व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर मैसेज कोई सर्कुलेट हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1500, 2000 या 3000 लोगों तक वो मैसेज जा रहा है। जबकि मैंने इसकी वीडियो बना के डाली थी, अभी भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। और मैक्सिमम चेहरे जो यहाँ बैठे हुए सब मुझे देखते हैं। वो वीडियो अभी भी 50,000 से ज़्यादा लोगों ने देखी है जिस भी इसके कॉल की गई थी। फिर ये कह देना कि नहीं है, हमको पता नहीं, ये नहीं, गले से नीचे नहीं उतरता। अगर आना है मंच पे एक साथ होना है, हम तो कहते हैं हमको जूते मारो, चप्पल मारो, मारे और हमने खाए हैं, लेकिन फिर भी किसी को बैक में जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम वो झुकने वाले हैं। हम झुक के काम करने वाले हैं और करने के लिए संघर्षरत हैं आज भी और आगे भी रहेंगे। लेकिन कभी भी किसी भी हालत में अपने पूर्व सैनिक, माता बहन, वीर नारी जिन्होंने अपना सुहाग दिया, जिन्होंने अपनी 30 साल, 34 साल, 20 साल, 15 साल देश को जवानी दे के आए, उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। उनके साथ एक भी गद्दारी नहीं कर सकते। जिस दिन ऐसा लगेगा कि मेरी बदौलत कुछ हो रहा है, मंच छोड़ दूंगा, सिस्टम छोड़ दूंगा, हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। लेकिन जब यहाँ रहना है, मंच पर रहना है, सबके साथ रहना है, ये नहीं हो सकता कि आज आप कहें कि हमारे जाने से पहले 1 तारीख का फैसला ले लो, तो ये असंभव है। ये सारे मिलेंगे, बैठेंगे, कॉमन। कितने बार चिल्लाते हो गए। मैंने 2 बार संचालन किया है जूम मीटिंग का, किसी ने भी अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके नहीं आए। यहाँ पर एक अर्जुन सिंह राठौर जी ने सारे बिंदु पॉइंट बार पढ़ के बताए। कोई भी आदमी अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके यहाँ नहीं आया। ये सब कहते हैं एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, हम सब साथ हैं। लेकिन कैसे हो जाए, वो रणनीति क्या है, वो स्टेप क्या है, वो सबको लेके आके यहाँ पर रखने चाहिए और सब उनको बैठ के, इससे अच्छा मौका और क्या मिल सकता है। आज सारे अपने यहाँ जितने भी बैठे हुए सभी अपनी अपनी संस्थाओं के प्रधान हैं, महासचिव हैं, सेक्रेटरी हैं या फिर अपनी संस्था का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हुए हैं। आज उन सबके पास वो पावर है यहाँ जो बैठे हुए हैं कि वो डिसीजन लेने की स्थिति में है। कम से कम हम पूर्ण रूप से डिसीजन नहीं ले सकते तो 50% तो 4 कदम तो आगे बढ़े। एक ड्राफ्ट तो बने, एक ड्राफ्ट बना के तो तैयार करें।
अब उनका सामने वालों का कहना भी सत्य है कि समय बिल्कुल 1 हफ्ते का समय बचा हुआ है 1 तारीख के लिए। इतने शॉर्ट टाइम में आपके लिए भी डिसीजन लेना टफ है और उनकी कॉल को भी रुकवाना वो भी तभी संभव हो पाएगा जब आप कुछ ना कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के यहां से उठें एक साथ। अभी ये नहीं कि मेरा नंबर खत्म हो गया, मैंने अपना स्पीच दे लिया और अब मैं जा रहा हूं, बाद में तुम घंटा गले में अर्जुन सिंह राठौर के में बद गया या जगदीश जी के में बद गया या लोकेंद्र सिंह के में बद गया, अब वो हिलाते रहो। यहां बैठना पड़ेगा और बैठ के एक कॉमन किसी निष्कर्ष पे जाना पड़ेगा। इस इच्छा से काम करेंगे तब ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कहने के लिए तो सब कह देंगे कि इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। सारे बुद्धिजीवियों का चारों तरफ से यही आते रहा, इकट्ठे हो जाओ। उसकी ये पहल हुई, आज आप इस प्रांगण में पहुंचे हैं। तो अब वो समय आ गया है कि अपने अपने अगर किसी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया हुआ है, कोई पॉइंट है, मुद्दे हैं, लेकर आए हैं, तो प्लीज उनको आपस में शेयर करें, उनको शेयर करें और आगे एक कदम आगे बढ़ के आए। अपनी मैं को त्याग दें, अपने अंदर की मैं को। अगर मैं ये उंगली उठा रहा हूं जगदीश वर्मा जी की तरफ, तो ये 1 उंगली है, लेकिन ये 4 उंगली मुझसे कह रही है तू अपनी तरफ भी देख ले बेटा। हमको किसी की तरफ उंगली उठाने से पहले अपने गरेबान में झांकना है। अगर हम अपने पूर्व सैनिकों का, अपनी वीर नारियों का, माता बहनों का सत्य चाहते हैं, तो मैं ये कहता हूं इस गेट से बाहर तब निकलें कि कुछ ना कुछ यहां बैठ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का कम से कम कुछ भी नहीं है तो एक ड्राफ्ट बना के जाएं, ताकि अगली बार उससे आगे बढ़ चले। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी संस्था ने ये केस लड़ा, हम सबसे पुराने हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। वो सब हैं, वो कहीं जा नहीं रहे, आपके किए हुए काम हैं। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं, क्या करके जाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कहता कि मेरे साथ 12 लाख सब्सक्राइबर है, मेरे पास एक भी नहीं है, मैं अकेला हूं, आपके साथ खड़ा हूं। मेरी बातें थोड़ी कड़वी जरूर हो सकती हैं और अगर किसी को ठेस पहुंचे तो मैं करबद्ध हाथ जोड़ के विनती चाहता हूं, माफी चाहता हूं, मुझे माफ करें। लेकिन विचार जरूर करें इस चीज पर, इस बात पर कि हम गेट से बाहर तब जाएं जब कुछ ना 50% अपने अपने मुद्दे जो लेके आए उनको शेयर करें। अगर नहीं लाए हैं तो अभी भी टाइम है, विचार तो दिमाग में चल ही रहे हैं, उनको लिखें और शेयर करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं, माफी चाहता हूं अगर किसी को कुछ गलत लगा हो तो। जय हिंद, जय भारत। मैं माफी चाहता हूँ, बहुत ही बढ़िया। एक मिनट, उन्होंने जो बात रखी उसी चीज पे रहे कि इस कमरे से बाहर नहीं जाना है। सर अपनी बातों को नोट कर रहे हैं। आपने कहा कि फेडरेशन, पहली बात बहुत ज्ञानी भी है, इंग्लिश पढ़े हुए भी है। फेडरेशन में फेडरेशन का विलय नहीं होता कभी भी, और नहीं होगा भाई। वॉइस ऑफ एक्सक्यूज में बात नोट कर लिया हमने। जब तक सर मैं सर उसी चीज कर रहा हूं, बिल्कुल 1 सेकंड में खत्म कर। चलो ठीक है। तो मैंने एक सीपी साहब का नाम मैंने सुझाया, दूसरा मैंने वर्मा साहब का नाम सुझाया कि भाई तुम आप पंचायती आदमी हो, पंचायत का एक अलग कर्तव्य होता है कि दोनों का समझौता किस चीज को भेज दें। सर 1 जनवरी का प्रोग्राम है, आप क्या के लिए हम 11 महीने से जंतर मंतर में बैठे हैं। आप सीधी बात कह रहे हैं कि जंतर मंतर में जा रहे हैं। कपिल भाई ये संचालन 1 तारीख को आप जंतर मंतर का चार्ज ले रहे हो। कपिल भाई वो संचालन करने को करने का दिमाग में बैठे हैं तो बुलाएंगे संचालन आप तो वो भड़का के चले गए ना उस चीज में। नहीं तो आप भड़का लेना उसको। आप क्यों बुला रहे हो? जो आप फेडरेशन कह रहे हो, ये क्यों बैठे हैं? ये संस्थाएं रजिस्टर है, आपका पर्ची नहीं घुमा रहे हो। कौन शब्द बोल रहे हो? नहीं होगा। विचार नंबर 16 समझाइए। चौहान साहब सबका एडवाइस कोई नहीं, पहला फेडरेशन को तोड़ने वाला कौन था बताओ। ऑनलाइन चल रहा है, आप ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा भारत माता की जय। भारत माता की जय। चुप किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अरे बेइज्जती किया लड़ाई नहीं, अच्छी चीजें चल रही थी।
इंग्लिश के समझ दसिए और उल्टे कहां से कहां घुमा लिया जो ये बैठे थे सब ये संस्था है और नहीं डॉक्टर साहब आप बात करें। कटो कटो अरे भाई सर संभव मैं जो सर आता है 2 मिनट दे दो बस। बढ़िया हो गई। 2 मिनट खत्म करो इसको। भाई अपनी अपनी जगह बैठो लो ये चर्चा है इस तरीके से थोड़ा आवाज ऊंचा नीचा हो जाती है देखो आपने इतना समय दिया सीपी साहब प्लीज संभव मैं अभी मैं